इस वक्त मुझे हुक्म हुआ है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने मुझे ये हुक्म दिया कि 2 मिनट के लिए आप कुछ माइक पर जाकर बोलिए। और बोलना ये है, इशारा जो उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने ये कहा कि शाम से निजामत फरमा रहे हैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब, लेकिन इनके बारे में बताइए आप कि ये बलरामपुर से तशरीफ लाए हैं। इनके बारे में बताइए आप कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इनके बारे में बताइए आप कि जितनी अच्छी निजामत करते हैं उससे कहीं अच्छी शायरी करते हैं। तो इस वक्त मौका आ गया है, इस वक्त तो अपने शायर से नवाजे जनाब डॉक्टर कलीम कैसर को जोरदार तालियों के घड़घड़ाहट में आवाज दीजिए। डॉक्टर कलीम कैसर बैठ जाइए। मौलाना साहब, अब तो नमाज चली गई, शादी अब क्या फायदा। हजरात, मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने तमाम शुराए कराम को उसी मोहब्बत से सुना। इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी आपको शायद नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको। बहुत देर से मैं देख रहा था, तकरीबन 14 शायरों ने अपना कलाम पढ़ा और 13 ने तहत में कलाम पढ़ा है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मुतरन्निम शुराए कराम बुलाए जाते हैं, वो अपने आवाज़ के ज़ीरो बम में बहुत से अशार सुनाते हैं, लेकिन वाकई आपकी समातें इतनी खूबसूरत हैं कि आपने तमाम अच्छे अशार पे दादो तहसीन से नवाजा शुराए कराम को। मेरी ख्वाहिश है कि एक बार आप अपने लिए एक बार इस्तकबाल करें और जोरदार तालियां बजा लें, मुझे अच्छा लगेगा। हजरात, हुक्म है मोहतरम वसीम साहब का असली में चंद शेर पेश किए दे रहा हूँ, लेकिन उसी मोहब्बत से सुनिएगा जैसे आपने सुना है, वरना मैं 2 शेर पढ़ूंगा, मेरा काम हो चुका है, मैं बैठ जाऊंगा। मुलाज़ा फरमाए, अर्ज किया है, थोड़ा लाइट कर लूं आपको कि उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूं इश्क है सब। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूं इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। या तो मुझको, यहाँ से माहौल थोड़ा सा बदलें, आप शेर देखें। अर्ज किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। जोर भाई एक शेर देखें, ये कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी।
हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। ये 4 मिसरे के लिए कह रहे, मैं पेश किए दे रहा हूँ। अर्ज क्या है कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का। और ये आखिरी खता कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। अब 3-4 शेर तरन्नुम में चाहता हूँ सुना दूँ ताकि ये भी बेदर मुझे सुनना है। गज़ल के बहुत बड़ी शख्सियत से, पूरी यूनिवर्सिटी से। मैं उनके बारे में 2 मिनट की बात बताऊंगा, पहले अपना काम कर लूँ। मेरा मौजू है शायरी का सिर्फ इश्क और कुछ नहीं है। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे यहाँ से, उसके बाद गज़ल के 2-3 शेर। बिल्कुल मूड में सुन लीजिएगा, इसलिए कि अपने अहद के सबसे बड़े शायर को आप सुनने जा रहे हैं, प्रोफेसर वसीम साहब को। इंशाल्लाह इसके बाद मैं रहमत कलाम दूंगा। मतलब ये 4 मिसरे यूं कहा है कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर क्या, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे। अब मतलब मुलाज़ा फरमाए। इस मकान में एक मक्खी था, इश्क था। 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 जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था। इश्क एक ऐसी लज्जत है, एक ऐसा जज्बा है जो किसी उम्र में कम नहीं होता। मुलाज़ा फरमाए कि सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब जवानों में जवां था हुस्न और।
सब जवानों में जवां था हुस्न और सब हसीनों में हसी था इश्क था, सब हसीनों में हसी था इश्क था, सब हसीनों में हसी था इश्क था। आखिरी शेर कि दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। तू कहीं था मैं कहीं था इश्क था, तू कहीं था मैं कहीं था इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था। बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत शुक्रिया। मेरी थकी हुई आवाज़ और आपकी बेदार समातें दोनों मिल गई तो अच्छा लगा।